बहुत कुछ कथाएँ ऐसी हैं जिनसे हमें शिक्षा तो मिलती है, पर हम अपने जीवन में उन्हें उतार नहीं पाते, क्योंकि हम जो अपनी लाइफ आज जी रहे हैं, उसमें होता क्या है, हमें सोच विचार करने का कुछ समय ही नहीं मिलता। जैसे हम बहुत फास्ट तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। एक कथा है जिसमें आपको ये पता चलता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यदि हम अपनी लाइफ को देखते हैं कि हम इतनी स्पीड से अपनी लाइफ को करते जा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर परिणाम क्या हो रहा है, हमारे शरीर को उससे क्या हो रहा है, नुकसान पहुंचता है। पर हम यदि सोच विचार करें कि ये ऐसा क्यों होता है, प्राचीन कथाओं में कुछ ऐसी कथाएं हैं जिससे हमें छोटे छोटे ज्ञान मिलते हैं, समझ मिलती है। तो ऐसे ही जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने का प्रण लिया कि अब मुझे सृष्टि की रचना करनी चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो जो वनस्पति है उसको पृथ्वी पे उतारा, जैसे फल फूल पौधे झाड़ पेड़ सभी चीज़ों को धरती पे उतार दिया कि लोगों का जीवन यापन कैसे होगा। इसलिए इस सोच के से ये कहा कि पहले धरती पे अनाज फल फूल सब कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने पहले धरती पे क्या किया, प्रकृति में फल फूल झाड़ पेड़ आदि उत्पन्न किए। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि में ये सारा उत्पन्न कर दिया, तब उन्होंने सोचा अब इस सृष्टि की जो मैंने रचना की है इसकी देखरेख के लिए कोई तो होना चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, मनुष्यों को अवतरित किया, तब मानव जाति को उत्पन्न किया सृष्टि पे। इसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो अब मनुष्य तो उत्पन्न हो गए, अब मनुष्य हैं तो इनके लिए कुछ साधन ऐसे होना चाहिए कि जैसे मनुष्य आ रहे हैं जा रहे हैं या कहीं विचरण कर रहे हैं या घूम रहे हैं, तो उनके पास कोई वाहन तो था नहीं। उस समय में क्या था, मनुष्य जो था वो या तो पैदल चलता था या फिर उनके जो जानवर थे उन्हीं के ऊपर वो सवारियाँ करते थे। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा सोचकर पहले गधे को उत्पन्न किया सृष्टि में। जब गधा उत्पन्न हुआ सृष्टि पे, तो मनुष्य ने उसको क्या किया, अपने वाहन के रूप में चलाया कि ये मेरा वाहन है, मुझे कहीं जाना है या सामान ले जाना है तो मैं एक जगह से दूसरी जगह इसको यानी वाहन के रूप में लेके जाऊंगा। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने सोचा अब मनुष्य भी हो गया, गधा भी हो गया, तो अब इनकी रक्षा के लिए कोई तो होना जो इनकी रक्षा कर सके। तो फिर उन्होंने धरती पे कुत्ते का जो था वो उत्पन्न किया, यानी कुत्ते की प्रजाति को उत्पन्न किया कि चलो अब कुत्ता है तो इनकी देख रेख के लिए होगा, बॉडीगार्ड के लिए कोई तो चाहिए था। तो ब्रह्मा जी ने इस सोच के हिसाब से एक कुत्ते को जन्म दिया कि चलो भाई अब ये कुत्ता है तो इससे क्या होगा, लोगों की भी रक्षा होती है, जानवर भी जो झाड़ पेड़ वगैरह खाते हैं तो कम से कम कुत्ता उस चीज़ में तो मदद करेगा। ये सोच के तीसरा जो था उसको कुत्ते को जन्म दे दिया। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी को विचार आया कि यदि मैं मनुष्य को भी बना दिया, गधे को भी बना दिया यहाँ वहाँ जाने के लिए, कुत्ते को भी बनाया हूँ, पर ये सारे तो दिन भर काम करने के बाद थक जाएंगे और क्या करेंगे, अपने अपने घरों में सो जाएंगे। तब फिर ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि प्रकृति की देखरेख के लिए कोई तो चाहिए जो यहाँ पे रह के इन सभी की रक्षा कर सके या जाग सके रात को। तब उन्होंने उल्लू को बनाया। तो उल्लू को जब बनाया तो उनको ऐसा लगा कि चलो ये दिन भर क्या करेगा, रात को जागेगा और दिन भर सोएगा। ऐसा सोच के 4 लोगों को जन्म दिया, एक मनुष्य, दूसरा गधा, तीसरा कुत्ता और चौथा जो था वो उल्लू। ये 4 चीज़ों को प्रकृति पे उतारा और सभी की जो एज थी या उम्र थी वो क्या की, ब्रह्मा जी ने सबको 40 40 40 40 करके ऐसे बांट दी। तब फिर एक दिन क्या हुआ, गधा बहुत रोते 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 आया ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि अभी तो मैंने सृष्टि बनाई है, अभी तुम क्यों रो रहे हो, अब तुम्हें क्या कमी हुई। तो गधे ने कहा देखिए प्रभु, आपने सृष्टि बनाई है,
आपने सृष्टि बना के अच्छा कार्य किया है, मनुष्यों को बनाया है, मुझे बनाया है, पर हुआ क्या है, जो आपने मेरी उम्र जो 40 साल की दी है, ये मुझे बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा उम्र में मैं यदि बोझा ढोता हूँ या काम करता हूँ, वज़न ढोऊँगा, तो मेरी तो पीठ का दर्द जो है वो कभी शांति नहीं होगा, यानी मैं पीठ दर्द से ऐसे ही मरता रहूँगा 40 साल। नहीं प्रभु, मुझे तो 40 साल नहीं चाहिए। तो आप ऐसा करिए, मेरी उम्र को कुछ कम कर दीजिए। तब फिर ब्रह्मा जी ने बोला, ठीक है, यदि तुम्हें तुम्हारी उम्र नहीं चाहिए तो तुम ऐसा करो, 20 साल रख लो और 20 साल मुझे वापस दे दो। तो 20 साल की उम्र गधे ने वापस दे दी। अब थोड़े समय बाद मनुष्य पहुंचा ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी बोले, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई? तब फिर मनुष्य बोला, देखिए, आपने सृष्टि तो बनाई, पर मेरी उम्र जो है 40 साल, वो आपने बहुत ही कम रखी है। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, सिर्फ 40 साल तो हंसते खेलते ही चले जाएंगे। मुझे शादी होगी, थोड़े दिन का सुख मिलेगा, फिर मुझे मरना पड़ेगा, मैं तो मर जाऊँगा। फिर पीछे देखेगा कौन? मेरे परिवार को, मेरे घर को। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा विचार किया। ब्रह्मा जी ने बोला, ठीक है, अच्छा, अभी अभी गधा अपनी जो उम्र है 20 साल, वो मेरे पास छोड़ गया है, यानी मुझे वापस कर गया है। तो तुम ऐसा करो, उस 20 साल को तुम रख लो, यानी तुम्हारी 40 और ये 20 मिला के अब तुम 60 साल तक जिंदा रहोगे। तो मनुष्य बड़ा खुश हो गया। बोले, ठीक है, आपने मेरी उम्र 60 साल कर दी, तो मैं तो अब खुश हो गया हूँ, अब कुछ तो ज़िंदगी में अपना कर लूँगा। ठीक है, बोले, मैं मैनेज कर लूँगा। ऐसा बोल के मनुष्य चला गया। फिर कुछ समय बाद कुत्ता आया रोते रोते ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी बोले, अब आपको क्या प्रॉब्लम हुई? सृष्टि में तो सब कुछ अच्छा बनाया है, सृष्टि के सारे नियम हैं वो आप सब पालन कर रहे हो, फिर किस बात का दुख है? तो कुत्ता बोले, नहीं प्रभु, आपने सृष्टि तो बनाई है, सब कुछ अच्छा रखा है, खाने के लिए भी है, सब कुछ है, पर हुआ क्या है, जो 40 साल आपने मुझे दिए हैं, वो मैं 40 साल कैसे रख सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास जो 40 साल का समय होगा, उसमें ना मेरा मालिक मुझे दिन रात अपनी जो है देख रेख में लगा के रखेगा, और कुछ कुछ मालिक तो ऐसे मिलते हैं कि ना वो मुझे ढंग से खाने को देते हैं, सूखी रोटी पे ही दिन दिन भर बिताना पड़ता है। तो आप एक काम करिए, मेरी जो 20 साल की उम्र है वो कम कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, यदि तुम्हें नहीं चाहिए तुम्हारी 40 साल की उम्र, तो 20 साल तुम मुझे वापस कर दो, और 20 साल की उम्र में तो कुत्ता बोला, ठीक है प्रभु, अब 20 साल में तो मैं मैनेज कर लूँगा, 20 साल कैसे भी अपने मालिक के साथ रह के और गुजार दूँगा। अब इसके बाद हुआ जो है वो फिर से मनुष्य आया रोते रोते। बोले, अब क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो अब इनके भी दुख सुने, और 60 साल के बाद इन्हें क्या परेशानी आई। तब फिर वो बोलते हैं कि देखिए प्रभु, आपने मुझे 60 साल तो दिए, पर 60 साल तक तो मैं सिर्फ कामकाज ही करूँगा, अपने बच्चों की परवरिश करूँगा, उसके बाद मुझे नाती पोते सब कुछ देखना है, तो मेरे लिए 60 साल की उम्र थोड़ी कम पड़ती है। तो आप एक काम करिए, मुझे थोड़ी उम्र और दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा विचार किया, चलो ठीक है, बोले, अभी अभी कुत्ता अपनी 20 साल की उम्र वापस करके गया है, एक काम करो, तुम रख लो इसे। तो मनुष्य बड़ा खुश हुआ, बोले, अब तो मैं 80 साल तक जीऊँगा, पहले 60 साल, फिर अब 20 साल और जुड़ गए, तो अब 80 साल की उम्र में मेरा सब कुछ हो जाता है, जैसे नाती पोते पंथ सब मैं देख सकता हूँ, तो मेरी उम्र 80 साल की है। तो ठीक है, बोले ब्रह्मा जी, तुम रख लो, खुश रहो। तो अब मनुष्य चला गया। कुछ समय बाद उल्लू आया रोते रोते। बोले, अब क्या हुआ, तुम्हें क्या परेशानी? तो ब्रह्मा जी बोले, कुछ तो है, अब बताओ क्या परेशानी है। तो उल्लू बोला, देखिए प्रभु, आपने जो सृष्टि बनाई उसमें 40 साल की उम्र जो मुझे दी, उसमें मैं क्या करूँगा? सिर्फ रात भर जाग जाग के मैं लोगों की देख रेख ही करूँगा क्या? लोग तो दिन भर हल्ला करते हैं, शोर करते हैं, मुझे जीने नहीं देते, फिर रात में सोने के लिए सोचता हूँ, तो आपने कहा है कि रात भर तुम जागो। तो ऐसा सोच के उल्लू कहता है कि नहीं, एक काम करो, आप मेरी भी 20 साल की उम्र वापस ले लो। ऐसा बोल के उल्लू 20 साल की उम्र अपनी वापस दे देता है। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, मनुष्य फिर से आता है रोते हुए। बोले, अब क्या हुआ? ब्रह्मा जी को बड़ा सोच पड़ गया कि 80 साल देने के बाद भी ये संतुष्ट नहीं हुआ,
मनुष्य। तब मनुष्य बोलता है, देखिए प्रभु, आपने 80 साल की तो उम्र दी मुझे, पर क्या होगा, नाती पोते पंत इन सब की शादियां देखने के लिए मेरे पास उम्र ही कहाँ बचती है। अब कुछ तो ऐसा उपाय दीजिए कि मैं थोड़ा और जिंदा रह के सब कुछ देख सकूं, जिम्मेदारी निभा सकूं। तो ब्रह्मा जी बहुत अब इसमें आ गए कि भाई इतनी उम्र देने के बाद भी ये संतुष्ट नहीं है। तो ठीक है, बोले उल्लू अभी अपनी 20 साल की उम्र मुझे रिटर्न दे के गया है, वापस दिया है, तो एक काम करो, तुम रख लो इसको। तो मनुष्य बड़ा खुश, अब 100 साल तक जीवित रहूँगा, 100 साल में तो मेरे सारे काम हो जाएंगे, जैसे तीर्थ भी घूम लूँगा, नाती पोते पंत सब देख लूँगा, यानी पूरी फैमिली को निपटा के बाद में अपनी अंतिम यात्रा पे जाऊँगा। ऐसा सोच के मनुष्य बड़ा खुश हो गया। अब देखिए, सृष्टि की जब रचना की तो भगवान ने तो सब कुछ सबको बराबर दिया था। अब जब सृष्टि की रचना की तो मनुष्य को भी 40 साल की उम्र ब्रह्मा ने सोच के दी थी, पर मनुष्य ने क्या किया, 20 साल की उम्र गधे की ले ली, फिर 20 साल की उम्र कुत्ते की भी ले ली और 20 साल की उम्र उल्लू की भी ले ली। तो होता क्या है जीवन में, जब तक 40 साल का इंसान होता है तब तक वो क्या होता है, हर्षोल्लास के साथ जिंदगी करता है, जब तक उसकी शादी नहीं होती। जब 40 साल तक उसकी शादी परिवार हो जाता है तब उसको लग जाती है 20 साल गधे की उम्र। तो क्या होता है, वो गधे के समान सिर्फ अपने परिवार का बोझा ही ढोने का कार्य करता रहता है। जब फिर 20 साल की उम्र गधे की बीत जाती है तो उसके बाद आती है 80 साल की उम्र। 80 साल किसकी उम्र ली उसने, कुत्ते की उम्र। तब क्या होता है, 80 साल में ना उसे नींद आती है ना, तब फिर क्या होता है, वो सिर्फ एक पहरेदार के जैसे बाहर बैठे हुए अपने कार्यों को देखता है, यानी आने जाने वालों को एक पहरेदार वॉचमैन की तरह जीवन जीता है। तो कुत्ते की ज़िंदगी हो जाती है 80 साल में। उसके बाद किसकी उम्र है, उसके बाद ली तुमने उल्लू की उम्र। तो उल्लू की उम्र में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जब तुम 100 साल तक जियोगे तो भाई तुम्हें ऑब्वियसली नींद तो आना नहीं है। तो तुम्हारी उम्र तुमने किससे ली, उल्लू से ली। अब जीवन तुम्हें लंबा चाहिए था, तो 20 साल जो उम्र उल्लू की मिली उसमें तुम्हारे 100 साल हुए। तो 100 साल में वैसे भी बुजुर्गों को तो नींद आती नहीं है। तो ये उल्लू की जो है उम्र, उसमें क्या करते हैं लोग, यदि जी गए तो, यदि वो 80-90 के ऊपर जी गए तो क्या होता है, उनको रात रात भर नींद नहीं आती। तो कथा का सार यही है कि मनुष्य ने जो किया है वो अपने आप किया है। यदि 40 साल तक की उम्र में जी के यदि मृत्यु को प्राप्त होता तो शायद खुश होता। उसके बाद की जो उसको जीवन मिले भी हैं तो वो उधार के जीवन है, और जिनके जीवन मिले हैं उसी हिसाब से उनका जीवन प्रक्रिया चलती है। तो 80-90 और 100 साल की उम्र में मनुष्य खुश नहीं रहता, बेमन से जीता जरूर है। देख रेख करना, घर के वॉचमैनगिरी करना या रात रात भर जागना। तो लाइफ में ये जो है ये बहुत मायने रखता है कि आप एक व्यवस्थित जीवन जी के यदि मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो अच्छा है। यदि समय रहते हम अपने जीवन को जी लें और हमें मृत्यु आ जाती है तो वो इंसान सबसे सुखी है। 80-90-100 तक हम जी भी रहे हैं पर लोगों के लिए बोझ ही बने हैं, और उनके जीवन में भी परेशानी होती है जो लोग इतनी उम्र तक जीते हैं, क्योंकि उन्हें जो है जीवन जो जीने का तरीका है वो कैसा होता है कि वो अपने सारे परिवार वालों से अलग होते चले जाते हैं। फिर रात रात भर नींद नहीं, उनकी परेशानियां बहुत ज़्यादा होती है। तो इस कथा का सार था वो सिर्फ इतना ही था कि यदि हम 40-50 साल तक एंजॉय कर लेते हैं तो वही सबसे बड़ी लाइफ है। उसके बाद जो है वो लाइफ में यानी कोई इंजॉयमेंट नहीं रह जाता है, वो सिर्फ एक बोझ की तरह हम जीते जाते हैं जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती। यही इस कहानी का सार था कि जीवन हो तो 40-50-60 साल तक आप अच्छे से जी लो, खुशी खुशी जियो, और अपने जो कर्म हैं उन्हें करके कर्मों को खुश रहो। यही इस कथा का सार था।